क्वेश्चन नंबर 6, 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको कहता है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के। ठीक है, ए बी और ए डी ये दोनों आपस में बराबर है और ए सी और ए ई ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, अब हमें कहता है सिद्ध कीजिए कि बी सी इक्वल है किसके, डी ई। ध्यान से देखेंगे, बी सी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और बराबर करना है किसके, डीई के। अब ये है डीई यहाँ से यहाँ, ठीक है, इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो जब इन दोनों रेखाखंडों को बराबर करना है तो पहले आप ये पता करो कि ये जो दोनों रेखाखंड है, दोनों भुजाएं हैं बीसी और डीई, ये किस त्रिभुज के भुजा है, यानी इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, या फिर बीसी और डीई कौन सा त्रिभुज का भुजाएं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बीसी है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा त्रिभुज में है, क्या ये ए बी डी में है, ए डी ई में नहीं, बल्कि बीसी से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी। तो हमें बीसी लाने के लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए बी सी। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा देखो डीई लाना है, डी कहां से कहां तक, डीई ये लाइन है। ठीक है, और बताओ ये त्रिभुज कौन सा, ये जो भुजा है कौन सा त्रिभुज में है, ए डी ई में है कि नहीं है, ए डी ई में। अब डी ई सी में भी है, इसमें भी है, लेकिन इस त्रिभुज के बारे में आपको कोई डाटा दिया हुआ है नहीं है। ठीक है, अब कौन सा लेंगे, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो कि ए बी सी का भुजा ए बी और ए डी ई का भुजा ए डी, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ आपको पहले से ए बी बराबर है किसके, ए डी। देखो इसका भुजा ए बी और इसका भुजा ए डी, ये दोनों दिया हुआ है बराबर आपको प्रश्न में। ठीक है, दूसरा चीज, इसका भुजा ए बी सी का भुजा कौन सा, ए सी, और ए डी ई का भुजा ए ई, ये दोनों भी देखो आपको बराबर दिया। ठीक है, यानी ए सी बराबर है किसके, ए के, ये भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो दोनों भुजाएं बराबर हो गए, तीसरा भुजा को तो हमको बराबर लाना ही है, तीसरा भुजा को बराबर लाना ही। तो क्या एस 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 होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तीसरा तो हमें बराबर करना है, तीसरा बराबर रखता तब एस 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 लगाते। ठीक है, अब दो भुजा हो गया, अब दो भुजा जब आपके पास मिल गया बराबर, तो हमें अब क्या बराबर कर देना है, एक कोण, क्या बराबर करना है, और वह कोण कहाँ होना चाहिए बताओ, उन दोनों भुजाओं के बीच में। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में हम ये भुजा ले लिए और ये भुजा ले लिए, अब बचा इसके बीच वाला कोण। ठीक है, इसके बीच वाला कोण। दूसरा चीज त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, अब इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, ये वाला कोण है कि नहीं है। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, यानी हमें दिया हुआ क्या कि ये जो कोण है, ध्यान दो यहाँ पे, बी ए डी ये कोण और ई ए सी ये कोण, इतना दूर वाला कोण बराबर है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें जरूरत है कितना बताओ, ये पूरा कोण चाहिए और इसमें ये पूरा कोण चाहिए, लेकिन हमें बराबर दिया हुआ इतना दूर और ये इतना दूर। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है और यह भाग दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है। तो पहले जो बराबर दिया हुआ उसको लिखते हैं, क्या बराबर दिया हुआ है, कौन बी ए डी बराबर है किसके, कौन ई ए सी के बराबर दिया हुआ है ये प्रश्न में, लेकिन यह कौन जो है दिया हुआ है सो इस त्रिभुज में नहीं है लेकिन पूरा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो बाकी भाग घट रहा है उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से बी ए डी में क्या जोड़ दें कि बी ए सी बन जाएगा, क्या जोड़ेंगे, ये बीच वाला कोण जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। जैसे ही हम इसमें ये बीच वाला कोण जोड़ देंगे ये पूरा बन जाएगा, और इधर इस कोण में जैसे ये बीच वाला जोड़ेंगे तो ये पूरा बन। ठीक है, अर्थात दोनों तरफ हमें कौन सा कोण जोड़ना है, ये बीच वाला कोण, और इस बीच वाले कोण का नाम क्या है,
डी ए सी। जब दो चीज पहले से बराबर हो और दोनों पक्षों में हम बराबर चीज जब जोड़ देंगे तो उसका योगफल भी बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, कौन डी ए सी जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में कौन डी ए सी जोड़ देते हैं, यानी कौन बी ए डी में जोड़ देंगे कौन डी ए सी, और कौन ई ए सी इसमें भी जोड़ देंगे कौन सा, कौन डी ए सी। अब ध्यान दो, जब बी ए डी में डी ए सी जोड़ेंगे, बी ए डी में डी ए सी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा कौन, कौन बी ए सी, और ई ए सी में जब डी ए सी जोड़ देंगे तो बन जाएगा ई ए डी, ई ए डी बन गया। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये कौन इसके बराबर, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समांसम होगा किसके, त्रिभुज ए बी ई के। ठीक है, कौन सा नियम से सर्वांगसम होगा, एस नियम से। ठीक है, और जब सर्वांगसम हो गया त्रिभुज तो इसका जो बचा हुआ भुजा है BC और DE ये दोनों भी आपस में बराबर है, इसीलिए क्या लिख देंगे, BC बराबर किसके, DE के। क्यों बराबर होगा, CP से। ठीक है, इस प्रकार से ये भी सिद्ध होगा।